तो मेरी ओर से मेरे नाम से किसी ने राघोपुर से आवेदन दिया है, लेकिन अभी ये तय नहीं हुआ है। पार्टी में अगर तय होगा तो लड़ेगा। तेजस्वी यादव को टक्कर देंगे प्रशांत किशोर, राघोपुर से लड़ेंगे चुनाव। क्या है पीछे का मकसद, जानेंगे इस दंगल 2025 के खास कार्यक्रम में। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी बहुत धन्यवाद सर, प्रशांत किशोर बड़ा ऐलान करते हैं और वो बताते हैं कि वो चुनाव लड़ सकते हैं राघोपुर से। बिहार इतना बड़ा, इतने सारे जिले, इतने सारे विधानसभा सीट, 243 विधानसभा सीट में एक राघोपुर ही प्रशांत किशोर को क्यों दिखाई दिया, या फिर जो वो कह रहे हैं कि हमारे समर्थक ने हमारा नाम ले लिया राघोपुर से चुनाव लड़ने के लिए, तो राघोपुर ही क्यों? देखिए, आपने सही कहा कि 243 में से राघोपुर ही क्यों जी। इसके पीछे की कहानी आप चलिए। 5-6 महीने पहले जब ललन टॉप को एक इंटरव्यू दिया था प्रशांत किशोर ने, उस समय भी उन्होंने राघोपुर का नाम लिया था। जब उनसे पूछा गया था कि आप कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, तो बोले कहीं से भी लड़ सकते हैं, राघोपुर से लड़ सकते हैं। तो आज जो बात प्रशांत किशोर कर रहे हैं कि उनके एक समर्थक ने नाम दे दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। ये प्लानिंग लंबे समय से चल रही है कि प्रशांत किशोर अगर चुनाव लड़ते हैं, वो जो लड़ेंगे ही वो तो राघोपुर से ही लड़ेंगे। इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं, हम अभी डिस्कस करेंगे उस कहानियों पर। लेकिन ये मान के मत चलिए कि ये कोई नई बात कही प्रशांत किशोर ने। उनके दिल में है कि राघोपुर से उनको चुनाव लड़ना है। प्रशांत किशोर की ही कहानी है, किसी और की जुबानी वो कहलाना चाहते हैं। बस वो कर जमाना चाहते हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने ये भी कहा था कि अगर नीतीश कुमार कहीं से चुनाव लड़ते हैं तो हम जरूर उन्हें चुनौती देने के लिए उसी विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन उन्हें भी मालूम है कि नीतीश कुमार ने चुनाव कभी अभी हाल फिलहाल में लड़ा नहीं है, लेकिन इस बार भी वो नहीं लड़ेंगे। तो तेजस्वी यादव को वो निशाना बना रहे हैं। क्यों निशाना बना रहे हैं? क्या इसके पीछे वही बात हम कह सकते हैं जो लोग कहते आते हैं कि भाजपा की बी टीम है प्रशांत किशोर? देखिए, जब से आज जो ये बात हुई है उसके बाद ढेर सारी चर्चा है, जिसमें एक चर्चा ये भी है कि क्या तेजस्वी यादव को चुनौती देकर कहीं ना कहीं भाजपा के बी टीम का काम ये कर रहे हैं प्रशांत किशोर। देखिए, एक बात को समझिए, 1 लाख से ज़्यादा यादव वहाँ है राघोपुर में। सतीश यादव जो है उनके खिलाफ चुनाव लड़ते हैं बीजेपी के। सतीश यादव ने एक बार राबड़ी देवी को हराया था। पिछला चुनाव वो तेजस्वी यादव से हार गए। तेजस्वी यादव जीतते भी हैं तो मार्जिन बहुत ऐसा नहीं है कि 40,000 50,000 का मार्जिन होता है। मार्जिन 10 से 12,000 13,000 का ही मार्जिन होता है जो जीतते हैं। और पिछले बार चिराग मॉडल के कारण जो है तेजस्वी यादव जीत गए थे, नहीं तो फिर भाजपा और सतीश यादव वहाँ अच्छी स्थिति में थे। जो कैंडिडेट थे इनके चिराग पासवान के, वो वोट ले आए और वोट काटा तो ये हो गया। तो क्या प्रशांत किशोर के मन में ये बात है राघोपुर एक सीट है या 243 सीटों पर इसका प्रभाव पड़ेगा? इसकी पूरी प्लानिंग हुई है। हम तो प्रशांत किशोर यादव को साथ पाएंगे, क्योंकि हमेशा से वो सवर्ण जाति की बात करते हैं। हालांकि वो कहते हैं कि हम जात पात नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बातों में जाति आ जाती है। और ऐसे में क्या यादव को वो मना पाएंगे? क्योंकि कहा जाता है कि यादव वोट कहीं नहीं जाता, कितना भी यही तो सियासत समझिए, यही सियासत समझिए कि राघोपुर से चुनाव लड़ने के लिए जो अगर प्रशांत किशोर मन बना रहे हैं तो इसका फायदा बीजेपी को कैसे मिलेगा, यही सवाल है ना आपका। देखिए, इसका जवाब बहुत सीधा सीधी है। तेजस्वी यादव को राघोपुर में लिमिटेड करिए, उनको वहीं इंगेज कीजिए। केजरीवाल को प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली में इंगेज कर दिया, वहीं फंसे रह गए, पार्टी हार गई। तो 243 सीटों पर तेजस्वी यादव नहीं फ्रीली घूम सकें, आज़ाद होकर नहीं घूम सकें, इसके लिए उन पर बंधन लग सके। तो प्रशांत किशोर एक जैसा एक बड़ा शख्स, बड़ी पर्सनालिटी अगर राघोपुर से लड़ेगी तो स्वाभाविक है पूरे मीडिया का अटेंशन, देश दुनिया का अटेंशन राघोपुर सीट पर हो जाएगा। क्योंकि ऐसे ही तेजस्वी यादव सीएम के दावेदार हैं, वो लड़ रहे हैं, ऑलरेडी अटेंशन है। प्रशांत किशोर अगर लड़ेंगे तो इनकी जो अपनी टीम है और तमाम जो मीडिया मैनेजमेंट है इनका, तो आप समझ सकते हैं कि कैसा परिदृश्य राघोपुर का होगा। तो उसका नुकसान जो है आरजेडी को, राघोपुर में भले तेजस्वी यादव जीत जाए क्योंकि वहाँ जिस तरह का समीकरण है, लेकिन इसका नुकसान बाकी सीटों पर होगा।
बाकी सीटों पर इसका असर पड़ेगा। ये इसलिए कह रहे हैं कि भाजपा की बी टीम है प्रशांत किशोर, वो इसीलिए राघोपुर को चुन रहे हैं। जी, लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि हाल फिलहाल में जो उपचुनाव हुआ, स्नातक चुनाव हुआ, उसमें प्रशांत किशोर सफल नहीं हो पाए, तो क्या ये राघोपुर में जिस तरीके से चुनौती देने जा रहे हैं तेजस्वी को, क्या वहां सफल होने की संभावना है? क्या तेजस्वी को डर लगेगा इनसे? अरे बाबा, प्रशांत किशोर वहां जीतने के लिए थोड़ी जा रहे हैं राघोपुर की, वहां से वो विधायक हो जाएंगे, उनको डिस्टर्ब करने जा रहे हैं। बस वो मान के चलिए, उनको वो जीतने, वो विधायक बनने के लिए बिहार में नहीं ना आए हैं, वो तो मुख्यमंत्री बनाते हैं, वो खुद विधायक बन के क्या करेंगे। लेकिन एक माहौल क्रिएट होगा राघोपुर में, प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव के बीच मुकाबला। सतीश यादव तो वहाँ तक फिर छोटे खिलाड़ी हो जाएंगे बीजेपी के कैंडिडेट, लेकिन माहौल क्या बनेगा, जाने अनजाने। देखिए चुनाव होता है तो कितना बड़ा भी उम्मीदवार होता है, एक दिल में डर होता है। तेजस्वी यादव को भी है इतना बड़ा, प्रशांत किशोर की पीआर टीम काफी ज्यादा एक्टिव रहती है। एक माहौल बनेगा ना, एक माहौल ऐसा बन जाएगा कि तेजस्वी यादव को लगेगा कि राघोपुर में समय देने की जरूरत है, वहाँ ज्यादा कैंप। 2025 का चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। स्ट्रेटजी यही है कि तेजस्वी यादव को उसी इलाके में लॉक कीजिए, बाकी बिहार में ज़्यादा फ्रीली घूम ना सके, भाषण ना दे सके, उसका फायदा जो है बीजेपी को मिले। इस वजह से एक राघोपुर सीट का चयन किया गया है, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं राघोपुर सीट में जहां से प्रशांत किशोर विधायक बनकर बिहार विधानसभा में जाने वाले हैं। ऐसे में खुलकर क्या कहा जा सकता है कि बीजेपी के बी टीम के रूप में ही प्रशांत किशोर काम करें? अब एक परसेप्शन है, देखिए हम आप जो चर्चा कर रहे हैं, हो सकता है प्रशांत किशोर की टीम इससे इत्तेफाक ना रखती हो, उसका कहना है लोकतंत्र है, हर कोई चुनाव लड़ने का अधिकार है, प्रशांत किशोर अगर वहाँ से लड़ रहे हैं तो उनकी अपनी स्ट्रेटजी होगी। लेकिन उस स्ट्रेटजी को अगर आप डिकोड करिएगा वंदना जी, तो डिकोड में आपको साफ साफ दिखेगा कि 243 सीट पर निशाना है, केवल राघोपुर निशाना नहीं है। राघोपुर एक बहाना है, 243 सीट पर प्रशांत किशोर का निशाना है कि बीजेपी कैसे वहाँ पर ठीक ठाक से स्थिति बने। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी बहुत धन्यवाद। तो देखिए, जैसा कि सर ने कहा कि 243 सीट है बिहार में, लेकिन राघोपुर सिर्फ बहाना है, बाकी सीटों पर प्रशांत किशोर को अपने ध्यान को ले जाना है। होगा क्या ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल प्रशांत किशोर ने जब से ऐलान किया है बिहार में सियासी भूचाल आया है, अब तेजस्वी इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया देखते हैं, उसका इंतजार होगा। तेजस्वी का क्या कुछ रिएक्शन होता है ये भी देखने लायक होगा। आप उस मुद्दे को लेकर क्या कुछ सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।